शाम जो है आर्मी का जवान अपने गांव से जम्मू के लिए निकला था, एयरपोर्ट उसे जाना था, फ्लाइट उन्हें लेना था, लेकिन जब वो धुनी टोल पे पहुंचते हैं उसी वक्त टोल कर्मी जो है वो बदतमीजी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी आईडी कार्ड दिखाते हैं क्योंकि यहाँ लोकल गांव के थे, लेकिन टोल कर्मी उनसे जो है उनका आईडी कार्ड और मोबाइल फोन जो है वो छीन लेते हैं और उसके बाद बदतमीजी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। मार पिटाई की जाती है जवान के साथ और उसके बाद जो लोगों का गुस्सा है वो फूट पड़ता है। आज देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए धुनी टोल प्लाजा पे और सबकी एक ही डिमांड है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। इसके अलावा देखिए ये जो एडमिन ब्लॉक है धुनी टोल प्लाजा का, जहां पर जो मैनेजर है टोल के वो बैठते हैं, यहां भी तोड़फोड़ की गई है। लोगों का एक गुस्सा जो आक्रोश जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है बड़ी संख्या में। और लोग क्या कहते हैं ये बहुत जरूरी है। आप लोग क्या कहेंगे जो कल वारदात हुई है, कल जो घटना हुई है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? मेरा नाम पंडित आदेश फौजी है, वो सिवाल खास विधानसभा का गोटका गांव का निवासी है, कपिल नाम है और ऑपरेशन सिंदूर से भी वो व्यक्ति जुड़ा हुआ था। और टोल कर्मी की जिस तरीके से गुंडागर्दी एक सैनिक के साथ की हुई है, जो सेना का प्रहरी बन हम भारतवासियों की रक्षा करता है, मैं भी पूर्व सैनिक हूँ, बड़ी पीड़ा होती है जब गुंडा प्रवृत्ति के लोग एक सैनिक के साथ में इस दुर्दांत तरीके से मारपीट करते हैं, उसको घायल कर देते हैं, चोटिल कर देते हैं और आई कार्ड दिखाने के बाद में भी जिस सैनिक का अपमान किया जाता है उसको बड़ी भीड़ से फ्लाइट पकड़ने की बाहर नहीं निकाला जाता। ऐसे टोल कर्मियों के खिलाफ जब तक आंदोलन ये क्षेत्र की जनता रहेगी सेना के सम्मान में, और ये क्षेत्रवासी मैदान में उतर चुके हैं और यह आंदोलन तब तक अनवरत जारी रहेगा जब तक उस सैनिक को और क्षेत्रवासियों को न्याय नहीं मिल जाता। ऐसे लोगों को दुर्दांत सजा देनी चाहिए और एनएसए की कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को तत्काल जेल में भेजना चाहिए। लोग डिमांड कर रहे हैं और यहाँ देखिए जो तमाम लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा है वो मिले और लोगों को जो यहाँ पर एक तरीके से जो टोल कर्मी हैं उनसे जो परेशानी होती है उनसे राहत मिले। क्या कहेंगे आप लोग प्रदर्शन में आए हुए हैं, जो चल रहा है, कल जो घटना हुई है, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे कल की घटना को लेकर जो वारदात हुई है? भैया विधायक जी बताएंगे, संगी सोम जी। तो देखिए लोग बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग जो घटना हुई है कल? कहने तो एक ही परमानेंट खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ रहना नहीं चाहिए। लोकल में यहाँ ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है, तीसरे महीने यहाँ धरना देना पड़े, लेकिन शासन 2 दिन के लिए आश्वासन देकर फिर वो स्थिति हो जाए। लोकल के गुंडे इन्होंने हार के रखे, एजेंसी बदल जाए, लेकिन लोकल जो गुंडे हैं आके भी नहीं बदलते, जो दारू पी के यहाँ बैठते हैं। लोग बता रहे हैं कि एक गुंडागर्दी जो है यहाँ पर टोल कर्मियों की देखने को मिलती है। क्या कहेंगे आप लोग कल जो घटना हुई है? ये बहुत निंदनीय घटना है। फौजी भाई जो बॉर्डर पे लड़ता है वो ड्यूटी पे से जा रहा था, उसके साथ यहाँ गुंडों ने जो हादसा किया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा हादसा होना चाहिए, ऐसे गुंडों पे ठोक के रास्तों का लगनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी की सरकार है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग मांग करेंगे कि जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें सख्त से सख्त कानून हो, रास्तों लगनी चाहिए, सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और देखिए लोगों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, भीड़ काफी ज्यादा है। और देखिए यहाँ पर देखिए कुछ लोग भी इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग जो कल घटना हुई है, सेना के जो जवान है उसके साथ जो मारपिटाई की गई है, कैसे देख रहे हैं और क्या मांग करेंगे आप? हमारी मांग ये है उन पे एनएसए की कार्रवाई हो और जिस तरह की ये तालिबानी घटना एक फौजी के साथ की गई, ऐसी घटना दोबारा ना हो, ऐसी कार्रवाई हमारे विधायक जी हमारे बीच में आए और जो निर्णय लेंगे विधायक जी लेंगे और यही प्रशासन से बात करेंगे। विधायक जी आप भी पहुंचे हैं, दिल्ली से हम भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो घटना हुई है वो बेहद शर्मनाक है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बार बार ये घटना होती है, तो आखिर सही क्यों नहीं हो रहा है और आखिर कौन है जो इस तरीके से घटना? देखिए हम लोगों को जब पता लगा कि सुबह से लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों ने वीडियो देखा कि सेना के एक जवान के साथ इस तरीके से यहाँ कुछ गुंडों ने गुंडाई करी है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद यहाँ आए हैं कि इस तरीके के गुंडों की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये उन गुंडों की सरकार नहीं है कि अतीक जैसे गुंडों की सरकार नहीं है, ये योगी सरकार है, मोदी सरकार है। गुंडों पे एनएसए लगेगी, एक एक गुंडे को जेल भेजा जाएगा और हम उसी बात को करने के लिए यहाँ लोगों के बीच में बैठे हैं। लोग कह रहे हैं हमेशा टोल पे इस तरीके से लोग जो है, जो टोल कर्मी हैं वो बदतमीजी करते हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको परेशानी होती है।
गारंटी से समझिए आज के बाद गुंडाई नहीं होगी, हम गारंटी लेके जा रहे हैं। गारंटी देते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरीके से जो घटना हुई है वो अब से नहीं होगी और यही कारण है कि आप बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो अब इसको सिक्योर करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग पहुंचे हैं? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। भारतीय सेना के जवान जो सेना पे खड़े होते हैं, लोग उनके ऊपर गर्व करते हैं और ये जो घटना हुई है ये भारतीय सेना के एक जवान के साथ हुई है, तो पूरा सर्व समाज, सभी लोग, क्षेत्र के लोग हैं, सभी इनके साथ हैं और इसका पूर्णतः विरोध करेंगे। ये घटनाएं बार बार यहाँ होती रहती हैं। ये आम जनता है जो हमारे यहाँ की, ये तो भारतीय सेना का जवान था, उसके साथ ऐसी बर्बरता का जो बर्ताव इन्होंने किया है वो तो है ही, लेकिन जो लोग यहाँ के आम जनता है, जिनका डेली यहाँ से निकलना है, आना जाना है, उनके साथ ये बहुत ही बदतमीजी करते हैं। हर टोल पे ही ये घटना होती रहती है, लेकिन इस टोल का बहुत ज्यादा है। अगर आप पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे तो इस टोल पे अधिकतर घटनाएं इस तरह की होती रही है। तो लोग बता रहे हैं कि अधिकतर जो घटनाएं हैं वो इस टोल पे होती रही हैं और यही कारण है कि अब लोगों का जो गुस्सा है, आक्रोश जो है वो फूटा है और लोग यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर करने के लिए आए हैं और यहाँ पर एक ही मांग है लोगों की कि जो जोरदार कार्रवाई है, जो असरदार कार्रवाई है वो इस पूरे मामले में होनी चाहिए और जो लोग हैं उनको आगे से कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। वो लोग कह रहे हैं कि इस टोल पे हमेशा से जो परेशानी है लोगों को वो होती आ रही है और अब ऐसी परेशानी ना हो, इसी को लेकर लोग जो है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जो घटना हुई है वो बेहद शर्मनाक घटना है। भारतीय सेना के जवान के साथ जो बदसलूकी की गई है, जो मार पिटाई की गई है, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टोल कर्मियों का जो एक तरीके से एक गुंडागर्दी जो है, इसके खिलाफ लोग सड़क पे उतरे हैं और लोगों का जो गुस्सा है वो भी यहाँ पर जो फूट पड़ा है। यहाँ देखिए ये आपको नजर आएगा, ये ऑफिस है और ऑफिस के अंदर भी जो लोग हैं वो पहुंचे थे और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जो शीशे के टुकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। जो तोड़फोड़ है वो भी यहाँ पर की गई थी। लोगों का जो गुस्सा, आक्रोश था वो भी यहाँ पर टूट पड़ा था। लोग गुस्से में थे क्योंकि कल जो घटना हुई थी वो बेहद शर्मनाक घटना थी और लोग का ये कहना था कि ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी और जो घटना हुई है इससे लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है, लोग बहुत परेशान हैं और ये हमेशा से होता आ रहा है। यही कारण है कि अब से ये घटना ना हो, इसी को लेकर लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए और जो पुलिस प्रशासन की बड़ी टीम है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। जो RSPSC के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरठ पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और सबकी एक ही डिमांड है कि जो आरोपी हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो सजा है वो होनी चाहिए और किसी भी तरीके से उसको बख्शा नहीं जानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर धुनी टोल प्लाजा पे अभी भी जो लोग हैं वो आए हुए हैं, अभी भी जो प्रदर्शन है लोगों का वो चल रहा है और सबकी एक ही डिमांड है कि जो कार्रवाई है वो सख्त सख्त तो यहाँ पर जो आरोपी हैं उनके ऊपर होना चाहिए। देखिए बिल्कुल कल जो घटना हुई है उससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, लोग आक्रोशित है, कह रहे हैं कि सेना के जवान के साथ इस तरीके से बदतमीजी कैसे कोई कर सकता है। उनके पिता हमारे साथ है, कपिल जो सेना का जवान है जिसके साथ कल बदसलूकी की गई, उनके पिता हमारे साथ है। क्या हुआ था बाबूजी, कल कितने बजे आप लोग निकले थे उनको छोड़ने के लिए और कैसे टोल पे क्या मार पिटाई की गई? पौने 8 बजे हुई। कितने लोग थे यहाँ पे टोल पे? 10 से 12 पीटने वाले, 10 से 12 आदमी थे जी। हाँ। और क्या किया था, क्या आईडी कार्ड दिखाया था कपिल ने? हाँ वो दिया आईडी कार्ड, हमारे उन्हें फेंक के मारा, फिर चपर के उन्हें ठा लिया, बस फिर आईडी कार्ड भी खोस लिए। उसने आर्मी का आई कार्ड भी दिखाया और फिर उसके साथ बदतमीजी करी, फिर उसने उसका मोबाइल भी फेंक दिया, मोबाइल भी छीन लिया। 10 से 12 लड़के थे और वो तो केवल यही विनती कर रहा था कि मुझे ड्यूटी पे जाना है, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आए दिन जब से ये यहाँ पे टोल लगा है तभी से बदतमीजी इनकी जारी है। सारे के सारे यहाँ पे दारू पीते हैं और कुछ नहीं करते। अपने देखिए, अच्छा यहाँ पिता भी हैं उनके, आप लोग क्या चाहेंगे अब आगे, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? जो तमाम लोग हैं कार्रवाई जी, समाज जो आ रहा है समाज करेगा कार्रवाई, जो ये न्याय मांगेंगे वही मान्य है। बिल्कुल, देखिए कह रहे हैं कि समाज जो निर्णय लेगा वो पूरा किया जाएगा। भीड़ देखिए पीछे कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के जवान भी आपको नजर आएंगे, लेकिन जो लोगों का हुजूम है, जो गांव वालों का हुजूम है
वो यहाँ पर काफी ज्यादा है और सबकी एक ही मांग है कि यहाँ पर जो आरोपी हैं जिन्होंने सेना के जवान के साथ इस तरीके से बर्बरता की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे स्थानीय विधायक की बात करे या फिर जो लोकल यहाँ पर तमाम लोग हैं जो आस पड़ोस के गांव में रहते हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी यहाँ पर आकर एक ही बात कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि आगे कोई इस टोल के ऊपर इस तरीके से बदतमीजी ना करे, बदसलूकी ना करे। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे कल जो घटना हुई है उसको लेकर? क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, बहुत ही अमानवीय घटना है। देश का जवान है, सीमा पे वो सब लोग हमारी सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत गंदा व्यवहार है। हम लोग उसकी शहीद की स्मृति पे तो आ जाते हैं, लेकिन आज दिन है उसके सम्मान का, तो पूरा क्षेत्र यहाँ पहुँचने वाला, हमारे जनप्रतिनिधि लोग यहाँ सब पहुँच चुके हैं। उनके सबके साथ जब तक आज न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहीं रहेंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या न्याय होना चाहिए? यही है जो यहाँ अवैध एनएसए कार्रवाई होनी चाहिए, जो अवैध लोग यहाँ हैं उनको जेल भेजना चाहिए, जो आपराधिक जिनकी आपराधिक हिस्ट्री है, कत्ल तक के मुकदमे उन पर दर्ज है, वो लोग यहाँ हैं, वो यहाँ नहीं रहने चाहिए, क्योंकि रात को पिस्टल लेके 20 वीडियो उनकी हमारे पास। जबकि सभी को ये पता है कि आर्मी का जो सेना का जो जवान है उसके लिए टोल निःशुल्क है, वो 1 किलोमीटर पहले से लिखा हुआ है। मेरठ के धुनी टोल पे कल जब सेना का जवान अपनी ड्यूटी के लिए लौट रहे थे, एयरपोर्ट जाने के क्रम में धुनी टोल पे जो टोल कर्मी तैनात थे उन्होंने सेना के जवान के साथ मारपीट की गई। इस पूरे मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ और की तलाशी जारी है। राकेश सर हमारे साथ हैं। सर, अब तक क्या कुछ जो कार्रवाई है इस पूरे मामले में हुई है? लोग काफी ज्यादा इकट्ठे थे, आज प्रदर्शन भी कर रहे थे, क्या लोगों से बातचीत हुई आपकी? ये जैसा आपने बताया, कल यहाँ थाना सरूरपुर क्षेत्र में भूनी टोल है, यहाँ टोल प्लाजा से एक व्यक्ति, यहाँ गोटका गांव के रहने वाले कपिल नामक व्यक्ति हैं जो इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं। वो अपनी छुट्टी समाप्ति के पश्चात यहाँ से गुजर रहे थे, उनको जाने की जल्दी थी, यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस संदर्भ में बातचीत किया। इसी जल्दी निकलने को लेकर उनका कुछ वाद विवाद हुआ, टोल कर्मियों ने उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल थाना सरूरपुर पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और रात भर गिरफ्तारी का प्रक्रम चलता रहा। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस प्रकरण में। अब तक आज दिन में गांव के कुछ लोग और आसपास के कुछ लोग टोल की जो प्रक्रिया है यहाँ से वाहनों के संचालन की, कुछ दूर तक के एरिया को फ्री किया जाए और अन्य चीजें, और इस मामले को लेकर भी यहाँ पे आक्रोशित होकर आए थे। अब काफी देर तक उनसे वार्ता की गई। अब इस प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है। अब वो लोग गए हैं। 1-2 लोग जो गिरफ्तारी के लिए बाकी हैं उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया आपने कल? कितने लोग उस पूरे प्रकरण में शामिल थे और किन किन की धरपकड़ के लिए आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? फिलहाल हमने जो अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो सीसीटीवी और जो हमारे पास वीडियो हैं उससे छानबीन की जा रही है। उसमें कुल 8 लोग फिलहाल दिखाई पड़ रहे थे, तो 2 हमारे पास और अभी बाकी है गिरफ्तारी के लिए। बाकी अगर कोई और होता है उसमें शामिल है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो नाम प्रकाश में आएंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लोगों की मुख्य मांग थी कि रासुका लगनी चाहिए, एनएसए के तहत जो कार्रवाई है उसकी बात कर रहे थे। क्या लोगों से बातचीत हो पाई आपकी इसको लेकर? जब कोई प्रकरण आता है, मुकदमा लिखा जाता है, उसमें हम प्रयास करते हैं कि सख्त से सख्त कार्यवाही हो और प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए, गैंगस्टर से लेके रासुका तक और गुंडा तक। उसमें जो भी स्थिति होगी वो नियमानुसार वो कार्यवाही की जाएगी। जांच में अब तक क्या पाया सर आपने? आखिर ये पूरा प्रकरण हुआ कैसे, क्या बातचीत हुई और ये बातचीत इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि लाठी डंडों से एक सेना के जवान की पिटाई कर दी? ये जैसा कि आप समझ रहे हैं, यहाँ पे मतलब अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है पूरा, तो ये विवेचना का विषय है। प्रथम दृष्टया जो FIR के तथ्य हैं और जो चीजें बताई गई हैं, जो जांच में आया है, सामान्य प्रक्रम के तहत जब आप निकलते हैं, भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे, तो टोल कर्मियों से उनका वाद विवाद हुआ और उसको लेकर वो तैश में आकर उन लोगों ने इनकी पिटाई की। इसी आधार पर जांच आगे की जा रही है। जो और तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चिट की जाएगी। अब पूरे तरीके से लोगों से बातचीत हो गई, अब लोग अपने घर जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, अब लोग अपने घर जा रहे हैं, पुलिस अपना कार्यवाही कर रही है और टोल वालों से जो उनकी डिमांड थी वो भी बताई गई है, वो सब अपना बातचीत हुई है, उस अनुसार कार्यवाही की जा रही है। तो कार्रवाई की जा रही है। राकेश जी हमारे साथ थे, SP ग्रामीण, जिनका साफ तौर पे कहना है जांच अभी भी जारी है और जितने लोग अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं उन सबकी गिरफ्तारी के लिए जो टीम है उसको भी लगाया गया है। अश्विनी के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नवभारत, मेरठ।